आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकंड ईयर वालों के लिए सेकंड पेपर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहे। चलिए पहले इसके लघु उत्तरीय अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको आप देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक ओटी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही इनकी ओटी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओटी यहाँ से रही। तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले रहेंगे, इसके बाद आपके क्वेश्चनों के लघु उत्तरीय, इसके बाद दीर्घ, सभी कुछ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका कथन है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर किसका रहेगा, बर्टैंड का रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है, जजमानी व्यवस्था किस पर आधारित व्यवस्था है। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर होगा जाति प्रथा पर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जजमान एक है। तो यहाँ पर संरक्षक। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा, दी हिंदू जजमानी सिस्टम किसने लिखी थी। तो यहाँ पर आपका W.H. वाइजन ने लिखी थी। तो इसका आपका हो जाएगा W.H. वाइजन, इसका राइट आंसर। इसके बाद छठवें में देखेंगे, ग्रामीण समाज का लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर रहेगा श्रम विशेषीकरण, ठीक है। श्रम विशेषीकरण इसका नहीं होता है, यानी श्रम का विशेषीकरण, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद सातवें को देखेंगे आप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो 2016 में की गई थी। इसके बाद आठवें क्वेश्चन को देखेंगे, सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के नाम में निःशुल्क LPG कनेक्शन देने की व्यवस्था किस योजना के अंतर्गत की गई। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत की गई। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, उज्ज्वला योजना के तहत की गई थी। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चनों पर देखेंगे। तो ये रहे आपके और आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जाति एक बिंदु वर्ग है, यह कथन है। तो यहाँ पर मजूमदार एवं मदान का है। किसका है, मजूदान एवं मदान का है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य अमेरिका में कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर 1876 से हुआ था। कब से हुआ था, 1876 से हुआ था। इसके बाद 11वां क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत में करीब कितने गांव हैं। तो लगभग करीब कितने गांव हैं। तो यहाँ पर 5.57 लाख ग्राम हैं। भारत में करीब कितने गांव हैं। तो यहाँ पर 5.57 लाख हैं। कितने हैं, 5.57 लाख हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलेंगे 12वें क्वेश्चन पर, भूमि और कृषि संबंधों को किसने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा KL शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय गांव की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है। तो इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है संयुक्त परिवार, अर्थात गांव की प्रमुख विशेषता है कि वह पर संयुक्त परिवार रहता है। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर लड़की की शिक्षा तथा विवाह के लिए एक कोष बनाना। इस प्रकार आप देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इकाई 2 पर चलते हैं। तो इकाई 2 में आपसे पूछा जाएगा पहले नंबर पर, ग्रामीण गुट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑस्कर लेविस
हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे इकाई दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। प्रव्रजन का अर्थ है अपनी स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर डेविन एम हीर, ठीक है, एम हीर ने दी थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। गुट शब्द का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, यह है। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे आगे भी जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, गुट की समस्या ऐच्छिक होती है। तो ऐच्छिक होती है या नहीं होती है? तो हाँ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुटबंदी का आधार निम्न में से है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी अर्थात जाति, धर्म और राजनीति सभी में होता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पर निश्चेषण किस में होता है? निश्चय उद्देश्य में होता है, निश्चित उद्देश्य में होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारतीय गाँवों में गुटबंदी का आधार क्या है? तो यहाँ पर जाति, धर्म, दूषित राजनीतिक, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवें क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ग्रामीण गुटबंदी से गांवों का कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पर युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। ग्रामीण गुटबंदों से गांवों का कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नौवां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो भारत में ग्रामीण प्रवाह का कारण है। तो यहाँ पर रहेगा जनसंख्या, शोषण और निर्धनता। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलेंगे आप अगले 10वें क्वेश्चन पर। भारत में सहकारिता का आरंभ किस वर्ष से हुआ? तो 1904 से यहाँ पर सहकारिता का आयोजन हो रहा है। तो यहाँ पर अगला 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवाह का शब्द है अपनी स्वाभाविक निवास का परिवर्तित कर देना। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर डेविड एम हीर ने। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद 12वें और 13वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, ग्रामीण प्रवाह कितने प्रकार का होता है? तो ग्रामीण प्रवाह 2 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा 13वां, सहकारिता संगठन द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया गया स्वावलंबन है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर यह आपका किसका कथन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हॉरेन प्लैंकेट का हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यह किसका कथन है कि प्रवाह का प्रजनन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला नाम है? तो यहाँ पर वर्गेल का हो जाएगा, यह वर्गेल। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जो कोई भी दूसरों के लिए एक आदर्श का कार्य करता है बहुधा एक नेता कहलाता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर स्पोर्ट का है, यह किसका है? स्पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंतरिक प्रवाह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तो यह आपका 4 प्रकार का होता है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो निम्न में से कौन सा एक विशेषता सहकारिता से संबंधित है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर अर्थात यहाँ पर रहेगा सहयोग पर आधारित ऐच्छिक संगठन। तो इसका बाद 18वें क्वेश्चन पर चलेगा, भारत में ग्रामीण स्त्रियों की परिस्थिति को सुधारने में कौन सी एक दशा बाधक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्ता। इसके बाद रहेगा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, ग्रामीण गुटबंदी
के लिए गांव का कौन सा नेता उत्तरदायी होता है? तो निर्वाचित नेता। तो कौन सा होता है? निर्वाचित नेता। इसके बाद 20वें क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रवास किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका राजनीतिक कारण से होता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रामीण नेतृत्व का संबंध है। तो ग्रामीण शक्ति संरचना से। 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, निम्नांकित में से कौन सा आधार प्रवास का नहीं है? तो यहाँ पर खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपका, अगले इकाई 3 पर चलते हैं क्योंकि 2 यहीं पर समाप्त होती है। इकाई 3 में आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, निम्नांकित में से कौन सा मलिन बस्ती के विकास का कारण है? तो यहाँ पर ये सभी बस्ती के विकास के कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि। तो इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है, निम्नांकित में से कौन सा बुरी आवास व्यवस्था का दुष्परिणाम है? तो यहाँ पर उत्पादन में कमी, अपराधों की प्रोत्साहन यानी बढ़ावा, और यहाँ पर अब अंकुशलता आपके लिए कुशलता ना हो, वह कमी, कुशलता में वृद्धि यानी अश्कुलता में वृद्धि, कुशलता ना हो तो उसे कहते हैं अश्कुलता, उसके ऊपर ठीक है, उसमें वृद्धि। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा पर्यावरण पदार्थ का प्रकार है? तो यहाँ पर इसका उपयुक्त सभी अर्थात जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसके बाद अगले क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, मुंबई में गंदी बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर चाल कहा जाता है। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन लिखा है, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है? तो यहाँ पर धारवा है, कौन सी है? धारावी है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन लिखा है, नगरों की प्रमुख समस्या है? तो अतिक्रमण इसकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 7वां क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से कितनी जनसंख्या वाले आवासीय क्षेत्र को नगर कहते हैं? तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख जनसंख्या हो उसे नगर कहते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे पूछा गया है, नगरीय समाजशास्त्र नगरों में मौजूद सामाजिक संबंधों की क्रमबद्ध जानकारी है। यहाँ पर यह कथन है, तो यह किसका है? स्मृत का है। स्मृत इसका राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन पर लिखा है, गंदगी बस्ती को कटरा कहाँ पर कहा जाता है? कटरा कहाँ पर कहा जाता है? तो दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि गंदी बस्तियों का भ्रमण किया था? तो यहाँ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई की। इसके बाद 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, अर्थात डी सैंडरसन ने दी थी। इसके बाद 12वें क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन है, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर हॉब हाउस का हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो इकाई आपकी 4 प्रारंभ होती है। चलिए इकाई 4 को भी देख लेते हैं। तो इकाई 4 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, राजनीतिक जागरूकता किस समाज में अधिक होती है? तो यहाँ पर नगरीय समाज में सबसे अधिक होती है। इसके बाद लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी नगर की विशेषता है? तो यहाँ पर प्रतियोगिता, एकांकी परिवार, जीवन की जटिलता, ये सभी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ए सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नगर केंद्र
है। तो यहाँ पर किसका है? अपराध का, शिक्षा का, व्यवसाय का, तो सभी का, इन सभी का है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपराध वह क्रिया है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर माउरर का है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, यह कथन का संबंध है। अर्थात अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, इस कथन का सब संबंध है। तो किससे है? तो यहाँ पर आपका रहेगा लोम्बोर्सो से। लोम्बोर्सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्रामीण स्त्रियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने में किस दशा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये रहा इसके आगे का। तो यहाँ पर लिखा है नगरीकरण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीकरण, अर्थात सा इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन छठवें के बाद। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित है? तो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका राइट आंसर है। तो चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद रखिए है इकाई 5 को भी देखेंगे। तो इकाई 5 में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसे देख लीजिएगा। इकाई 5 में पहले नंबर से आपसे पूछा गया है, जनजातीय में ऋणग्रस्तता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, जनजाति की विशेषता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद लिखा है चौथा क्वेश्चन, जनजातियों की प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पर इनकी समस्या है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी अर्थात निर्धनता भी है, ऋणग्रस्तता भी है और भूमि पृथकीकरण भी है। तो इसका 3 अनुपयुक्त सभी। इसके बाद मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में युवा गृह को कहते हैं, युवा गृह को कहते हैं। तो अर्थात किसको कहते हैं? घोटुल को कहा जाता है। छठवें क्वेश्चन लिखा है, जनजातीय एक क्षेत्रीय समूह है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका साआनी मजूमदार ने कहा था। इसके बाद सातवें क्वेश्चन में लिखा है, जनजातियों को कब अनुसूचित किया गया? तो इसका रहेगा 1950 इसका राइट आंसर। तो आशा करेंगे आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर समाप्त करने के अलावा आपको लघु और दीर्घ क्वेश्चनों को और बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहले लघु फिर दीर्घ क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लिया है। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए ये रहा आपका प्रोजेक्ट पेपर जो आपके चल रहे थे, उसी का ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेरी चाहे आप भोज के हों या जीवा जी से हों, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनके आंसर भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर ये दूसरे का है। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिए होंगे, ये रहे क्वेश्चन, इनके बाद इनके आंसर दिए गए हैं। तो इनको देख लीजिएगा। 3 यहाँ पर ये रहा 4, इसके बाद ये रहा चौथे का ही, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए 5वें, ये रहा 5वां क्वेश्चन, ये 5वें का ही है। यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ क्वेश्चन दिए गए हैं। लघु आपके 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके दीर्घ हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। ये रहा 6वें का आंसर भी दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए हैं, तो आंसर भी देख लीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते मैं आपके लिए, क्योंकि जो जरूर आते हैं इनमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। आपने देख ही लिए, तो एक ना एक आपका 100% आने वाला है। तो आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं। 9वां क्वेश्चन भी इसमें लिखे हुए हैं। ये रहा 10वां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा।
इसके बाद आशा करेंगे आपको पूरे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। कोई भी डाउट हो और यहाँ पर अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं तो पूरी वीडियो आपने अच्छी तरह से देखी है। तो ऐसी ही हर एक वीडियो हमने अपलोड की है सभी विषय की, बीए फर्स्ट ईयर में है तो भी, और सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो भी, और थर्ड ईयर के हैं तो भी। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो और अगर पेपर नहीं देखे थे आपने तो पेपर भी हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आपके पेपर हैं तो इसी जैसे पेपर आएंगे, आपने को हमने बता दिया है। तो आशा करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।